एक प्यारी सी किलकारी गूंजती है, एक प्यारी सी किलकारी गूंजती है। हाँ, घर में एक बेटी का आगमन होता है। सब बेटी को चाहने वाले होते हैं, घर में बड़ा ही खुशी का माहौल होता है। एक बेटी के पिता ने बेटी पैदा हुई उसी दिन से पैसे और जेवर इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता है एक दिन बेटी की शादी में उसे ये सब दहेज में देना पड़ेगा। इसीलिए तो माँ, पिता और भाई एक एक रुपए जोड़कर अपने खर्चों से पैसे बचाते हैं, ताकि बेटी की शादी की दावत से लेकर दहेज तक का खर्चा बिना किसी रुकावट के उठा सकें। घर में जब बेटी पैदा होती है तो पिता दिन रात कमाने लग जाता है। दहेज के कारण बेटी को कोई ठुकराए ये कहाँ बाप को भाता है। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता हंसती खेलती वो बेटी कब शादी योग्य हो जाती है। और अब उस बेटी की शादी तय करने की बात आती है, लेकिन शादी तय करने से पहले बात दहेज की आ जाती है। शादी तय करने से पहले बात दहेज की आ जाती है। पिता और भाई अपनी जमा पूंजी के हिसाब से 10 लाख रुपए बताते हैं, पर वो ठहरे लड़के वाले इतने में कहाँ मानते हैं। वो ठहरे लड़के वाले इतने में कहाँ मानते हैं। जैसे तैसे शादी तय हो ही जाती है। पिता पर हो जाता है कर्जा और उनकी आधी ज़मीन बिक जाती है, और अब बारात दरवाजे पर आ जाती है। हाँ, उस कलेजे के टुकड़े को विदा करने की बात आती है। सब हंसी खुशी हो जाता है, बेटी भी खुशी खुशी विदा कर दी जाती है। इतना कुछ दहेज में देने पर भी कोई कहाँ खुश होता है। बेटी का ससुराल तो उसे नौकरों से भी बदतर बर्ताव करता है। आए दिन मारपीट और रोज़ के ताने, आए दिन मारपीट और रोज़ के ताने। हे भगवान, आखिर क्यों बेटियों को कोई बिना दहेज के स्वीकार नहीं करता है। इतना ही कलेश हो घर में तो कोई कहाँ टिक पाता है। इतना ही कलेश हो घर में तो कोई कहाँ टिक पाता है। बहू चली जाती है मायके, फिर उसको बुलवाया जाता है। 4 बातें प्यार की करके उसको घर लाया जाता है। फिर वही मारपीट, फिर वही ताने। घमंडी है ये, इसके लक्षण ठीक नहीं है, ये कहकर उसे बदनाम किया जाता है। हाँ, हर रोज़ यूं ही परेशान किया जाता है। एक बेटी जिसे फूलों सी कोमल कलियों की भांति पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। एक बेटी जिसे फूलों की कोमल कलियों से भांति पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, कहीं चुभ न जाए कोई कांटा उसे, इस बात का बड़ा ख्याल रखा जाता है। आज उसी बेटी को दहेज जैसी कुप्रथा के लिए जिंदा जलाया जाता है। किसी को दे दी जाती है फांसी तो किसी को जहर देकर मार दिया जाता है। किसी को दे दी जाती है फांसी तो किसी को जहर देकर मार दिया जाता है। कुप्रथा की आग में जलकर मर गई वो बेटी। कुप्रथा की आग में जलकर मर गई वो बेटी। चाल चलन ठीक नहीं थे उसके, ये इल्ज़ाम लगाकर बात को दबा दिया जाता है। चाल चलन ठीक नहीं थे उसके, ये इल्ज़ाम लगाकर बात को दबा दिया जाता है। नारी उत्पीड़न के किस्सों को सुनकर पत्थर दिल भी पीड़ा और ग्लानि से भर जाता है कि क्यों, आखिर क्यों इन कुप्रथाओं के लिए किसी की बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। नारी तुम्हारी माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, क्यों इनके साथ ऐसा बर्ताव करते हो। क्यों भूल जाते हो जिस पर तुमने अत्याचार किया है ना, तुम भी ऐसी ही किसी नारी की बेटी और बेटे हो। 21वीं सदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। आजकल लोग समझदार ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हो गए हैं। इसीलिए तो दहेज का नाम बदल दिया है और उपहार देने लग गए हैं। लेकिन नाम बदल जाने से क्या समाज बदलेगा? मेरा मानना है कि इस कुप्रथा को रोकने के लिए देश की प्रत्येक बेटी को जागरूक होना होगा। तुम्हें पढ़ना होगा, तुम्हें लिखना होगा, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हाँ, तुम ही हो जो इसको रोक सकती हो। तुम्हें काबिल बनना होगा। क्यों प्रेमचंद के विश्वास और साहित्य की हत्या करते हो? दहेज नामक कुप्रथा है एक अभिशाप, ये क्यों नहीं समझते हो? दहेज एक सामाजिक बुराई है। जितना जल्दी भूल सको इसको भूल जाने में भलाई है। जितना है उतने में काम चलाया करो, न किसी की बेटी को मारो, न जिंदा जलाया करो।
न किसी की बेटी को मारो, न जिंदा जलाया करो। सुविधाएं चाहते हो तो खूब कमाओ, अच्छा पहनो और खाओ, पर यूं किसी की बेटी को कभी फांसी पर ना लटकाया करो। यूं किसी की बेटी को कभी फांसी पर ना लटकाया करो। बेटियां घर की रौनक और रोशनी होती हैं। तुम एक घर की रौनक खोकर दूसरे घर में खुश रह पाओगी क्या? तुम एक घर की रोशनी खोकर दूसरे घर में उजाला कर पाओगी क्या? सब तुम्हारे ही हाथ में है, सब तुम्हारे ही हाथ में है। तुम काबिल बनकर पिता को कर्जे से बचा पाओगी क्या? तुम अपना सहयोग देकर इस कुप्रथा को रोक पाओगी क्या? और समापन की 4 पंक्तियां। नारी का व्यापार करते हो, नारी का व्यापार करते हो या फिर अपने बेटे को बेचने का कारोबार करते हो? अरे काम धंधा छोड़कर बैठे हो क्या जो इस दहेज का कारोबार करते हो? बहुत बहुत आभार।